हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम हिंदी का पार्ट 18 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 17 तक पूरा एंड कर दिया है। जाके आप प्लेलिस्ट बना है हिंदी पूर्वालोकन की, जो घटना चक्री पूर्वालोकन बुक आई है स्पेशली आर ओ के लिए, वही हम यहाँ पर करवाते हैं। तो 17 पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज आपको लग रहा होगा हमारा ज़्यादा वीडियो नहीं आया, ना ज्योग्राफी का आया ना हिस्ट्री का आया। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं दिया था क्योंकि हो सकता है कुछ लोग, अब नया साल आने वाला है, आज थोड़ा सा पार्टी सार्टी करें, मतलब आप सब हो सकता है पार्टी वार्टी करें। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा आप वीडियो भी बीच में आए आपकी पार्टी में। तो कल से वीडियो आपकी प्रॉपर आएगी। आज मैं सिर्फ आपका हिंदी का वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ और सुबह करंट का वीडियो अपलोड किया था। तो आप अपनी खुशी अच्छे से मनाइए ताकि पूरे साल कल का जो सुबह हो आपके पूरे जीवन में खुशियों की बौछार है। आपका आर ओ क्लियर हो, आपका पीसीएस क्लियर हो, यही हमें दिल से दुआ है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हिंदी का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा गया है केसरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप बताइए, वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन बताइए केसरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं केसरी शब्द का पर्यायवाची। पहले ये जान लीजिए केसरी माने होता क्या है। तो केसरी का एक पर्यायवाची जो सबको पता होता है शेर होता है। तो केसरी शेर को कहते हैं। तो केसरी का पर्यायवाची यहाँ पर आपका मृगेंद्र हो जाएगा। क्या आपका मृगेंद्र हो जाएगा। अब हम शेर का कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। सिंह बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। मृगेंद्र होता ही है, लिखा ही गया है। एक नाहर होता है, नाहर वाला मत, कैनाल वाला मत याद रखिएगा, वो तो नाहर होता है, ये नाहर होता है। वनराज मतलब वन पर राज करते हैं। शेर, बब्बर, ये सब नहीं बताएंगे। ये सब ये किसके हैं, आपका शेर के पर्यायवाची। तो शेर के जो पर्यायवाची याद करने लायक है आप याद रख लीजिए। एक वनराज याद रख लीजिए, वनराज। तो वनराज और नाहर याद रख लीजिए। नाहर कई बार पूछता है, शेर का पर्यायवाची नाहर होता है। और मृगेंद्र, ठीक याद रखिएगा, मृगेंद्र। एक होता है शार्दुल, याद रखिएगा, शार्दुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शार्दुल आप देखिए चेन्नई सुपर किंग देखेंगे, उसका लोगो जो बना रहता है वो किसका बना रहता है, शेर का, चेन्नई का। तो उसमें एक शार्दुल ठाकुर इस बार टीम में आया है। ठीक है, कुछ साल से नहीं थे, पहले खेलते थे, अब नहीं, अब फिर खरीद लिए गए चेन्नई के द्वारा। तो शार्दुल भी आपका केसरी का पर्यायवाची होता है। तो शार्दुल, वनराज, नाहर, शेर, केसरी, मृगेंद्र, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। भुजंग किसको कहते हैं, याद रखिए, भुजंग। तो भुजंग सांप को कहते हैं। किसको, सांप को आपको भुजंग कहते हैं। अब पूछेंगे अनंग किसके कहते हैं। तो कामदेव, जिनका अंग जो होता है मतलब अद्वितीय होता है। अंग ऐसे याद रखिए, अंग अद्वितीय किसका है, जो कामदेव, मतलब आपका जो मन को, वो कामदेव जिनका शरीर एकदम अच्छा हो, सुंदर हो, तो वो कामदेव, मन को हरने वाला। तो कामदेव, अनंग को कामदेव, अनंग को कामदेव बताएं। यहाँ पे लिखा गया है तुरंग, दुरंग नहीं, तुरंग यहाँ लिखा गया तुरंग। तो तुरंग को क्या बोलते हैं, तुरंग घोड़े को बोलते हैं, याद रखिएगा, घोड़े को तुरंग बोलते हैं। तो इतना आपको समझ, मैं सभी ऑप्शन बताता हूँ आपको डिटेल में। ये नहीं कि एक ऑप्शन बता के आगे बढ़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता है, इसी में से कोई आ जाए। ठीक है, तो अनंग आ जाए। तो अनंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। शशक, शशक। तो शशक का पर्यायवाची शब्द, वीडियो पॉज करके बताइए शशक का क्या हो सकता है। तो शशक का पर्यायवाची शब्द होता है खरगोश, याद रखिएगा, शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। अब चंद्रमा का क्या पर्यायवाची होता है। अब शशक और सोच रहे होंगे ये तो चंद्रमा का होता है, नहीं, शशक चंद्रमा का होता है शशि, याद रखिएगा। शशि जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मृग किसका, हिरण का होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ छोटे बच्चे का होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो शशक किसका पर्यायवाची होता है, खरगोश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमल का शब्द का पर्यायवाची होगा, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कमल का बहुत पर्यायवाची होते हैं। चलिए हम जो कठिन थोड़े हैं वही कहते हैं, सब नहीं करेंगे। एक कमल का पर्यायवाची याद रखिएगा उत्पल,
उत्पल होता है। हाँ, कमल को नलिन भी कहते हैं क्योंकि वो कीचड़ में उगता है, इसीलिए नलिन कहते हैं। नलिन, नलिन और उत्पल। नीरज सरोज, क्योंकि जा देखिए नीरज आ रहा है, इसमें जा आ रहा है तो मतलब जो जल में रहता है, नीर में, ठीक है। इसके बाद नीरज हो गया, सरोज हो गया, सरोज। तो ये भी किस में, जल में ही उग रहा है। पंकज आ रहा है, पंकज, ये भी आपका जल में हुआ। अम्बुज आ रहा है, अम्बुज, तो ये भी आपका जल में। तो ये सब किसके पर्यायवाची होंगे, कमल के पर्यायवाची हो गए, ठीक है, कमल के। और एक कठिन होता है शतदल, शतदल पूछा जाता है, शतदल किसके पर्यायवाची होता है, ये भी आपका कमल के होते हैं। तो ये सिंपल हो गई, इसको पता होगा। जो टफ टफ है ये यहाँ पे हैं, ठीक है। और एक कोक नद, याद रखिएगा, कोक नद, ये भी किसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है। एक सरसिज, याद रखिए, सरसिज, सरसिज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है। और शतपत्र, शतपत्र, ये भी आपका कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो इधर नीरज, सरोज, पंकज, अंबुज, ये तो होता ही है आपका किसका, ये कमल का पर्यायवाची। उत्पल, नलिन, शतदल, कोकनद, सरसिज और शतपत्र, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसका याद रखिएगा, कमल के। तो आपका कौन सा कमल का शब्द का पर्यायवाची कौन होगा, तो इसमें कौन होगा, इंदिवर होगा। इंदिवर तो अभी हम बताए नहीं, तो इंदिवर भी आपका किसका पर्यायवाची होता है, कमल का, याद रखिएगा, इंदिवर। अब पूछेंगे कंदर्प, ठीक है, कंदर्प किसका पर्यायवाची होता है, तो अभी हम क्या बताए थे, कंदर्प और अनंग, ये अनंग और कंदर्प ये दोनों किसके पर्यायवाची होते हैं, ये दोनों आपके कामदेव के, याद रखिएगा, कंदर्प तथा अनंग कामदेव के पर्यायवाची हैं, कामदेव के, ठीक है। तथा धनेश किसके पर्यायवाची है, तो जिसके पास धन होता है, तो ये नहीं बोलते कि वो कुबेर है, जैसे अंबानी जी कुबेर हैं तो वो उनको कुबेर बोला जाता है। क्या, धनेश, कुबेर मतलब कुबेर, तो कुबेर पर्यायवाची होता है किसका, जो जिसके पास ज़्यादा धन हो उसको कुबेर बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक कमल का और लिख दीजिए, कुवलय, कुवलय, तो कमल को कुवलय भी बोलते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अनंग कंदर्प और अनंग कामदेव के, धनेश कुबेर के, इंदिवर कमल का, और ये सब आपका है ही है। तो चलिए इतना आपको याद हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए अरविंद का पर्यायवाची, तो यहाँ पर देखिए अरविंद का कह रहा है, तो अरविंद मतलब कमल, हम पीछे लिखे थे कि नहीं अरविंद, यहाँ पे अरविंद नहीं लिखे, तो देखिए अरविंद भी आपको उसमें जुड़ गया। तो अरविंद मतलब कमल, तो कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा, पंकज, जलज, अंबुज, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो पंकज, जलज, अंबुज ये किसके पर्यायवाची है, कमल के। लेकिन मिलिंद आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होंगे। अब पूछोगे मिलिंद किसका, तो भौरा देखे होंगे, भौरा, भौरे गुनगुनाते मतलब जो गाने होने चलते हैं, भौरा, तो भौरा आपका किसका पर्यायवाची होगा, ये मिलिंद का भौरा पर्यायवाची होता है। अरविंद का कमल होता है, ठीक है। और आपका पहले ही बताए थे कुवलय, नलिन, सरोज, तामरस, तामरस भी पूछा जाता है बहुत बार, तामरस, तामरस किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। तामरस के बाद राजीव भी होता है, क्या, राजीव भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसका क्या, अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये सब नहीं है, तो इसको पता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो कमल शब्द का इसमें क्या कह रहा था, नहीं है, इसमें कह रहा है। तो अभी हम बताएं तामरस, तामरस किसका पर्यायवाची है, आपका कमल का पर्यायवाची है। तो हम देख चुके हैं कई बार कमल का पर्यायवाची। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए अभी हम क्या पढ़े हैं, जलज पढ़े हैं, जलज पढ़े हैं ना, जलद ये पढ़े हैं, जलज, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जलज और जलद, ये देखिए जलज है और ये जलद है। तो जलद माने क्या होता है, जलद माने बादल होता है। तो जैसे बादल ऐसे लिखा गया ना, तो इसमें भी दा आ रहा है, इसमें भी दा आ रहा है, लेकिन कमल, ये कमल होता है जिसमें जैसे सरोज भी हुआ तो वो भी कमल हो गया, पंकज हो गया, ये भी आपका कमल हो। तो जा यहाँ, जा यहाँ, यहाँ, ये कमल के पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची जलद नहीं होगा क्योंकि दा आ गया, दा माने बादल, ठीक है, याद रखिएगा, बादल। राजीव, कुवलय, अंबुज, तामरस ये सब कमल के पर्यायवाची हैं।
क्रोध निम्न क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में गलत है उसे चयनित कीजिए। जिसका क्रोध नहीं होता है, तो बताइए किसका शब्द क्रोध नहीं होता। रोष कहते नहीं, बहुत रोष है उसके अंदर, तो रोष क्या है, रोष। स्वात्व है, स्वात्व क्या होता है आपका, स्वात्व का भी आपका ये पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। स्वात्व का क्या होता है, अधिकार है या अपनापन होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं हो जाएगा। आमर्ष, आमर्ष भी आपका ये है क्रोध का ये क्रोध का पर्यायवाची। कोप, कहते हैं शंकर भगवान कोप गए हैं, तो कोप भी आपका पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है अधिकार, याद रखिएगा, अधिकार या मतलब अपनापन, याद रखिएगा, अपनापन इसको कहते हैं। तो स्वात्व को अधिकार या अपनापन। हिंदी को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आरो यारो क्लियर करना है, बिना हिंदी के आरो यारो क्लियर नहीं हो सकता। और मैराथन पे आप भूल जाइए, क्योंकि मैराथन में जल्दी जल्दी आपको ABCD करवा देते हैं, उसमें गलत होने का चांस रहेगा। क्योंकि आपको पेपर में जानते हैं कैसे देगा, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट हिंदी में गलती देगा। वहाँ पे पेपर दे के आइएगा, यही कहिए, मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए बात, वहाँ पे आपको सभी ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके दे देंगे, फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो स्वायत्त, मैं देखिए कोई शब्द 3-4 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। प्लीज़ आप अगर मेरे इफ़र्ट के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, आपको मटेरियल की कमी नहीं होने दूंगा। स्वायत्त, ठीक है, तो ये नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। जो मोर का पर्यायवाची नहीं है उसको आप चिन्हित कीजिए। तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची कीस नहीं होता है, याद रखिएगा, मोर का पर्यायवाची कीस नहीं होता। कीस मोर का पर्यायवाची, कीस किसका पर्यायवाची होता है, कीस याद रखिए बंदर का पर्यायवाची होता है। कैसे याद करेंगे, बंदर जैसे कुछ लेके जाता है ना, मतलब जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे दर्शन वर्शन करने, किस से लेके चला जाता है, ठीक है, किस किस करके लेके चला जाता है, तो कीस याद रखिएगा। कीस किसका होता है, बंदर का। अपने आप हिसाब बना लीजिए कुछ। और मोर के और कम पर्यायवाची होते, केकी भी होता है, सिखी भी होती है, शिखंडी भी होती है, याद रखिए, केकी, शिखंडी और सिखी, ठीक है, ये होती केकी। तो याद रखिए, और कुछ 3-4 देख लेते हैं। कलापी, अगर कलापी कहे तो ये भी आपका मोर का पर्यायवाची है। और क्या कहे, शिव सुत वाहन, गणेश जी और उनके भाई जो हैं, क्या उनको क्या कहते हैं, उनको कार्तिकेय बोला जाता है, याद रखिए, कार्तिकेय। तो शिव सुत माने पुत्र, वाहन, तो कार्तिकेय का वाहन क्या है आपका, मोर होता है, तो इसीलिए शिव सुत वाहन बोला जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए शिव सुत वाहन। कलापी भी बोला जाता है, कलापी किसको, मोर को कलापी बोला जाता है। सारंग भी बोला जाता है, याद रखिएगा, सारंग भी मोर को बोला जाता है, क्या, सारंग भी मोर को बोला जाता है। मयूर तो बोला ही जाता है, आप याद रखिए। ध्वजी, ध्वजी क्यों बोला जाता है, जब मोर नाचता है तो ये ध्वज की तरह उसके पूरे पंख ऐसे से फैल जाते हैं, तो इसको ध्वजी भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कीस आपका बंदर का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसना का पर्यायवाची है, तो किसना किसका पर्यायवाची है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसना किसका पर्यायवाची है, द्रौपदी का, याद रखिएगा, द्रौपदी का पर्यायवाची होता है किसना। द्रौपदी के और कौन से पर्यायवाची होते हैं ये भी याद रखिएगा। पांचाली, पांचाली अगर कहीं लिखा रहे तो वो भी आपका द्रौपदी के पर्यायवाची होता है। सौरंध्री, सौरंध्री भी आपका किसका पर्यायवाची होता है, आपका द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। याज्ञसेनी, तो याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची होता है, आपका द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। और द्रुपद सुता, ये याद रखिएगा, ये 1 2 3 4 चारों याद रख लीजिए, पांचाली, सौरंध्री, याज्ञसेनी, द्रुपद सुता। तो द्रुपद सुता होता है किसका, द्रौपदी का पर्यायवाची, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे बलि वर्द लिखा गया, हाँ ये भी है। वृषभ लिखा गया, हाँ ये भी है। गो लिखा गया, ये भी है। आपका अस्म जो होता है, अस्म आपका
अश्व मत याद रखिएगा, अश्व अलग होता है, अश्व में अलग होता है, नहीं तो अश्व में आप घोड़े के लगा लीजिए। अश्व में पत्थर का पर्यायवाची होता है। अश्व में किसका पर्यायवाची होता है? पत्थर का पर्यायवाची होता है, याद रखिए। गो किसका पर्यायवाची है? बैल का भी होता है और गाय का भी पर्यायवाची गो होता है। तो याद रखेंगे अश्व में किसका? पत्थर का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। कौन सा शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा सुषमा जो होता है आपका सौंदर्य का पर्यायवाची है, सुंदरता सौंदर्य का पर्यायवाची है, शोभा सौंदर्य का पर्यायवाची है। लेकिन रमणी किसको कहते हैं? रमणी जानते हैं किसको कहते हैं? रमणी युवती को कहते हैं, युवती। तो युवती का पर्यायवाची होता है रमणी, ठीक है, याद रखिएगा युवती को रमणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन? चारु, ठीक है, चारु ये होता है, रम्य होता है, सुहावना होता है, कई लिख देते हूँ मैं। तो ये देखिए चारु लिखा जाता है चारु, इसके बाद रम्य, क्या रम्य लिखा जाता है, इसके बाद सुहावना लिखा जाता है सुहावना, ठीक है, और क्या लिखा जाता है? मनोहर। ये किसके पर्यायवाची हैं? इसी के हैं, चारु ये सुंदर के पर्यायवाची। इसके बाद रमणीक, रमणीक, तो रमणीक किसके पर्यायवाची हैं? इसी के हैं। ललित, ललित किसके पर्यायवाची हैं? आपके सुंदर के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब देखिए अम्बुद किसका पर्यायवाची होता है? अभी हम बताए थे अम्बुद किसका पर्यायवाची होता है? ये बादल का पर्यायवाची होता है, तो अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। केसी किसका पर्यायवाची होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है। इसके बाद पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है? तो पोखरा ओखरा जो गांव हमारे सब में होता है, पोखर तालाब, तो पुष्कर उसको बोला जाता है। तो केसी, अम्बुद, बादल, पुष्कर, तालाब, ठीक है। आप सब शिकायत करते हैं कि आप सर ऑनलाइन नहीं आते, मतलब ये आप अपलोड ऑफलाइन ही वीडियो करते हैं। तो मैं ऑनलाइन आने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा मेरी बिजी लाइफ थोड़ी चलती है, मैं आपसे बाद में बताऊंगा क्या है मेरी बिजी लाइफ। तो मैं हमेशा सोचता हूं कि ऑनलाइन आऊं, लेकिन मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आ नहीं सकता ऑनलाइन। लेकिन मैं अब आपको सोच रहा हूँ ये सब्सक्राइबर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएं, लगभग 10,000 के करीब हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ आपके लिए पूरा डिजिटल बोर्ड के पर व्यवस्था कर दूंगा, पूरा हर एक चीज़ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इतना हो जाए तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। आप सबके लिए तो इतना मैं कर ही सकता हूँ कि तो सिर्फ आप सब थोड़ा सा इस चैनल को बढ़ा दीजिए, लगभग 10,000 के जब करीब हो जाएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड की पूरी व्यवस्था कर दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम मैपिंग वैपिंग सब पूरे डिटेल में करेंगे। आप हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्ट होंगे तो आपको भी पढ़ने में अच्छा रहेगा और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 10,000 कर ही दीजिए तभी मैं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए चैनल, तो मैं आने में थोड़ा खुशी तब ज़्यादा रहेगी ना, मेरा ये कहने का मतलब है। और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करिए, और ये सब्सक्राइब, ये लाइक, ये सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ माता पिता का सपना ही देखिए। चलिए पार्थ का देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्थ का पर्यायवाची देखते हैं, पार्थ का पर्यायवाची क्या है? तो पार्थ का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन है, याद रखिएगा पार्थ का पर्यायवाची अर्जुन होता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सा होता है पार्थ के? धनंजय होता है, धनंजय, ठीक है। तो धनंजय भी आपका इसके पर्यायवाची होता है। कौन्तेय, याद रखिएगा कौन्तेय भी पर्यायवाची होता है। गुड़ाकेश, याद रखिएगा गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश भी किसका पर्यायवाची होता है? आपका अर्जुन का पर्यायवाची होता है। सब्यसाची, याद रखिएगा सब्यसाची, तो सब्यसाची किसका पर्यायवाची होता है? आपका अर्जुन। तो धनंजय, कौन्तेय, गुड़ाकेश, सब्यसाची, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब पूछेंगे सरिता मतलब होता क्या है, तो यही होता नदी होता, जो अपनी ये नदी बहती है ना, सब नदी, ये मत कर दीजिए गंगा, गंगा का पर्यायवाची अलग होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया, सरिता का पर्यायवाची तिरपथगा, तो तिरपथगा नहीं होता है। तिरपथगा किसका होता है? गंगा का। तो गंगा का पर्यायवाची तिरपथगा होता है, ठीक है। याद रखिए, कैसे याद रखेंगे? प्रयागराज में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे वो तीन पथ हैं, गंगा यमुना सरस्वती। तो सबसे पहले नाम किसका लेते हैं? हम गंगा जी का नाम लेते हैं। तो तिरपथगा गंगा जी, याद रख लीजिएगा। तटनी, निम्ना और तरंगड़ी, ये सब आपके नदी के पर्यायवाची होंगे। ये भी नदी के पर्यायवाची होंगे, ये नदी के पर्यायवाची होंगे, ये भी नदी के पर्यायवाची होंगे। तटनी, निम्ना, तरंगड़ी, ये सब किसके? नदी के पर्यायवाची होते हैं। और ये तिरपथगा गंगा जी के पर्यायवाची है, ठीक है। प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो बताइए प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रशंसा का पर्यायवाची बहुत बार सुने होंगे, जैसे गुणगान होता है, एक सलाघा होता है, याद रखिएगा सलाघा, ठीक है। तो सलाघा क्या होता है? प्रशंसा का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा सलाघा, क्योंकि बहुत स्तुति याद ही होगा, तारीफ बताना नहीं है, बड़ाई ये बताना नहीं है, ठीक है। और इसके जब ये मतलब आमर्ष और ये सब, तो आमर्ष किसका? क्रोध का। अमर्ष का। ये किरसानु किसका होता है? किरसानु आग का। ये तो क्रोध का बताए ही थे, क्रोध, ठीक है। कुंभिल का पर्यायवाची अच्छा दिया गया। कुंभिल किसका पर्यायवाची होता है? कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है। आमर्ष क्रोध का पर्यायवाची होता है। किरसानु आग का पर्यायवाची होता है। सलाघा प्रशंसा का पर्यायवाची होता है। सलाघा आपसे पूछ सकता है। एक याद रखिएगा, नदी, ये वाला नदी, ना दा पे छोटी मात्रा रहेगा, तो अगर ये नदी पूछे तो ये भी आपका प्रशंसा का, नदी वाला, ये वाला नदी मत याद रखिएगा, ये ना पे छोटी मात्रा जो रहेगा ये प्रशंसा का पर्यायवाची होता है, या गुणगान किया जाता है जो, ठीक है। स्तुति का पर्यायवाची क्या है? तो ये स्तुति का जो पर्यायवाची होता है वो क्या है? सलाघा। अभी हम बताए हैं प्रशंसा या स्तुति यही सब होता है, तो उसको सलाघा बोला जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं, अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए अचल का पर्यायवाची नहीं है। तो अचल माने होता क्या है? इसका मतलब पर्वत होता है। तो जो पर्वत होता है तो ये भी होता है। भूधर जमीन है, इसी पे पर्वत रखा धरा रहता है, तो इसीलिए भूधर भी बोलते हैं, नग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पर्वत को नग क्यों बोलते हैं? जैसे पर्वत पे जो छोटे छोटे हिम के बूंदें पड़ती हैं वो नग के समान ही दिखती हैं, नग के समान दिखती हैं। जो छोटी छोटी जो बूंदें पड़ती हैं हिम पे, उस पे तो नग के समान दिखती हैं। तो नग, भूधर, जैसे सुबह सुबह अगर पहाड़ों पे आप जाएं या रहते होंगे तो देखेंगे छोटी छोटी बूंदें, ये नग के समान, तो नग भी बोला जाता है। तो पर्वत और भूधर, तो भूधर, नग और पर्वत यही है, ठीक है। आपका मेदिनी जो होता है आपका, ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता है। मेदिनी किसका पर्यायवाची होता है? मेदिनी गीच पीछ हो गया पूरा, ठीक है। दूसरा, अब देखिए यहाँ लिखा गया है मेदिनी, तो मेदिनी किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। महीधर अगर पूछे, महीधर किसका पर्यायवाची होता है? इसी का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची होता है, तो इसको महीधर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नग भी बोलते हैं। आद्रि, अगर आद्रि लिखा गया है तो थोड़ा सा सुबह सुबह आद्र रहता है ना, ये पर्वत आद्रि होता है। इसके बाद गिरी, गिरी अगर पूछे तो गिरी पर्वत को याद ही होगा आपको। तुंग, अगर तुंग बोले तो आपको तुंग याद रखिएगा, किसका पर्यायवाची होगा? पर्वत का पर्यायवाची होता है। अचल, ठीक है, तो अचल तो पर्वत का, क्यों? ये चल नहीं सकता, चल होता है एक, अचल होता है जो चल नहीं सकता, तो पर्वत क्या चल सकता? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? बताइए अभिजात का जो पर्यायवाची नहीं है। पहले आपको ये पता होना चाहिए अभिजात मतलब क्या होता है। अभिजात मतलब एक श्रेष्ठ, ठीक है, कुलीन जिसको कहते हैं। तो अब तो पता ही जाएगा, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, आर्य भी अपने आप को कुलीन ही मानते थे ना, हिस्ट्री में देखेंगे। महीप किसका पर्यायवाची होता है? महीप राजा का पर्यायवाची होता है। राजा के अलावा और किसका पर्यायवाची होता है? आपका महीप, वो नृप का याद रखिएगा, नृप का पर्यायवाची होता है। नरपति, नरपति, नर मतलब लोग और उसके पति, तो मतलब जो छोटे छोटे किसान, गरीब, ये सब उनके पति कौन है? राजा ही तो माने जाएंगे।
क्योंकि उन्हीं पर सभी जनता टिकी रहती है। तो नरपति याद रखिएगा, और भूपाल याद रखिएगा, भूपाल। ठीक है, नृप, नरपति, भूपाल, राजा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, तो शायद वही क्वेश्चन है क्या? हाँ, वही क्वेश्चन है, महीप। तो याद रखिएगा, महीप अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची होता है, राजा का और पर्यायवाची नृप होता है, भूपाल होता है, नरपति होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नरपति और महीप होता ही है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए ने देखिए, अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो अधर्म का बताइए जो पर्यायवाची नहीं है। तो अधर्म का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अधर्म का अधम पर्यायवाची नहीं होता है। याद रखिएगा, अधर्म का और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? अनीति, जो मतलब नीति के खिलाफ हो, वही अनीति होती है। अपकर्म, अनाचार भी होता है। जुल्म, पाप, यही होता है। अधम का पर्यायवाची होता है जो नीच हो, दुष्ट हो। ठीक है, तो अधम को क्या कहते हैं? ये याद रखिएगा, नीच। इसके बाद दुष्ट, जो नीच हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, धूर्त हो। सठ याद रखिएगा, ये दुष्ट है। सठ याद रखिएगा, तो ये होता है। पामर याद रखिएगा, नहीं तो पामर पूछ ले आप बता ही ना पाएँ। तो पामर जो होता है वो दुष्ट का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नीच, दुष्ट, सठ, पामर ये अधम के पर्यायवाची होते हैं। और अनाचार, अपकर्म, अन्याय ये सब किसके? अधर्म के पर्यायवाची होते हैं। अमृत किसका पर्याय है? अमृत बताइए, अमृत को क्या कहा जाता है? तो अमृत को क्या कहा जाता है? अमी कहा जाता है। याद रखिएगा, अमृत को अमी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सुरभोग। सुरभोग अगर कहीं लिखा रहे तो वो भी है। अमी से अमीय बन गया, अमीय भी कहा जाता है। जीवनोदक, जो जीवन को देता है उसी को। सुधा, पीयूष बताना नहीं है, आपको सभी पता है। पयोध किसका होता है? ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, समुद्र का पर्यायवाची होता है। अर्क, अर्क मतलब काढ़ा, जो मतलब ये काढ़ा और आपका आक, पौधे से ये अर्क ना, काढ़ा और इससे रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। नीर, ये तो जानते होंगे, नीर आपको जल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, आकाश का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आप जानते हैं, विप्र और अभ्र में कन्फ्यूज होंगे। जो विप्र होता है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है विप्र, और जो अभ्र होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है। नहीं तो आप विप्र और अभ्र में कन्फ्यूज हो जाएं। तो अभ्र क्या होता है? आकाश का। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। और देखिए, आकाश का कौन सा पर्यायवाची होता है? खगोल। ठीक है, याद रखिएगा, खगोल भी आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। फलक, फलक भी आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। अंतरिक्ष लिखा रहता है तो उसको भी आप आकाश ही समझिए। शून्य लिखा रहता है तो उसको भी आकाश ही समझिए। गगन लिखा रहता है उसको भी आकाश ही समझिए। व्योम लिखा रहता है उसको भी आकाश समझिए। अनंत लिखा रहता है उसको भी आप आकाश ही समझिए। दिव लिखा रहता है तो उसको भी आप आकाश समझिए। ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो विप्र आपका नहीं है, और ये भी है, ये भी, ये भी। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द अभी हमने क्या बताया? शून्य। शून्य अभी बताया हमने कि शून्य जो होता है आकाश का पर्यायवाची होता है। गगन, अंतरिक्ष, तारापथ। अगर तारापथ अगर दे दे, तारा, क्योंकि तारा इसी मतलब जो आकाश है, तारे ऐसे ऐसे इधर 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 टिमटिमाते रहते हैं, तो पथ होता है ना उनका, वही होता है तारापथ। अंबर, अंबर, धरती सुनहरी, अंबर नीला। तो आकाश नीला ही होता है। ठीक है, तो ये होता है शून्य। चलिए, निम्नलिखित में जीव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जीव का जो पर्यायवाची आपका पखेरु नहीं होता है। याद रखिएगा, पखेरु जीव का पर्यायवाची नहीं होता है। तो पखेरु किसका होता है? ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, पखेरु पक्षी का होता है। बिहग किसका होता है? पक्षी का होता है। आपका नभचर, नभचर भी पक्षी का होता है। आपका खग भी होता है, पक्षी का होता है। ठीक है, ये प्राणी, प्राण, चैतन्य, ये सब जीव के पर्यायवाची होते हैं।
नेक्स्ट देखिए, दिनांक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो दिनांक शब्द का जो पर्यायवाची है वो नहीं है। तो अंक कहाँ पढ़े हैं आप? अंक पढ़े हैं? नहीं, अंक आपका दिनांक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द क्या होता है? अंक को क्या कहते हैं? भाग्य। याद रखिएगा, भाग्य, गोद। ठीक है, तो अंक को भाग्य कहते हैं, गोद कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। याद रखिएगा, चिन्ह भी आपको अंक ही कहते हैं। चिन्ह, गोद, भाग, ये सब किसके हैं? अंक के हैं। ठीक ठीक है। अब दिनांक, तारीख, तिथि, मिति, ये सब दिनांक के पर्यायवाची हैं। आपका याद रखिए, दिनांक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए, दिनांक शब्द का पर्यायवाची तो वही शब्द है अंक। ठीक है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभी हमने कामदेव का शब्द का पर्यायवाची दिया, तो कामदेव के शब्द का पर्यायवाची को कौन क्या नहीं लिखेंगे? तो कामपाल आपका ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। रतिनाथ, कामग, अनंग, ये अभी हम बता चुके हैं, पहले ही बताए थे, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है बिजली का पर्याय क्या है? तो बिजली का पर्याय क्या है? आपका दामिनी। हम बताए हैं, पिछले ही चैप्टर में बता दिए, मतलब पिछले ही वीडियो में बता दिए थे। दामिनी, याद रखिएगा, दामिनी, सौदामिनी। अगर दामिनी आ जाए तो सौ दामिनी भी रहेगा। अगर सौदामिनी आ रहा है तो सौदामिनी, दामिनी एक ही साथ याद कीजिए। बिजुरी, याद रखिए, बिजली का पर्यायवाची बिजुरी भी होता है, दीप्ति भी होता है। बिजुरी, दीप्ति, ठीक है, दीप्ति भी होता है, प्रभा भी होता है। क्या? प्रभा भी होता है। तड़ित भी होता है। क्या? तड़ित होता है। दामिनी भी होता है, दामिनी होता है। चंचला भी होता है। याद रखिए, इतना होता है। सरवरी किसका पर्यायवाची होता है? रात का पर्यायवाची होता है। तनया किसका पर्यायवाची होता है? तो तनया पुत्री का होता है और तने पुत्र का होता है। रमणी किसका होता है? रमणी स्त्री का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, नारी या स्त्री का पर्यायवाची रमणी या युवती का पर्यायवाची होता है रमणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का पर्यायवाची अभी हम कहें सौदामिनी है। याद रखिएगा, सौदामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए, बिजली शब्द का जो पर्यायवाची है वो नहीं है। तो बितुंडा, बितुंडा आपका बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, चंचला, दामिनी, तड़ित, ये सब बिजली आरो यारो में आया है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दामिनी, तो वही हम बताए हैं, दामिनी, दीप्ति। अभी हम लिखे थे ना, दीप्ति, और क्या लिखे थे? सॉरी, ये दीप्ति लिखे थे, प्रभा लिखे थे, और क्या तड़ित लिखे थे, चंचला भी लिखे थे, चंचला। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? दीप्ति के या दामिनी के पर्यायवाची हैं, दीप्ति, बिजली के पर्यायवाची। दर्पण का पर्यायवाची क्या है? जो दर्पण का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो दर्पण का पर्यायवाची पारदर्शक, क्योंकि दर्पण में एक पार भी देख सकते हैं ना, तो पारदर्शक। आईना इसको बोले जाते हैं, आईना। प्रतिबिंबक, अगर प्रतिबिंबक लिखा रहे तो आप जान जाइए कि वो दर्पण का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पारदर्शक लिखा है, ये है, सही है। ध्वज का पर्यायवाची है, बताइए। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, सॉरी, नहीं है, तभी मैं कहा सब लिखा है। तो ध्वज का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो केकी, केकी अभी हम बताए हैं आगे ही, केकी मोर का पर्यायवाची होता है। मोर का पर्यायवाची केकी होता है, ये ध्वज का पर्यायवाची नहीं होता है इसका। और ध्वज का और कौन सा पर्यायवाची होते हैं? तो ध्वज के पर्यायवाची केतन होता है, ये पताका भी होता है, निशाका होता है, केतु होता है। ठीक है, और केतन भी होता है, केतन और निशान। याद रखिए, निशान भी अगर कहीं लिखा रहे तो आप ध्वज का मानिए। निशान, केतन, केतु, निशाका, पताका, ये सब ध्वज के पर्यायवाची होते हैं। केतु का पर्यायवाची है, बताइए, केतु का पर्यायवाची क्या है? तो केतु का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज होता है। याद रखिएगा, केतु का पर्यायवाची ध्वज होता है। इधर ही बताए हैं, केतन, निशान और केतु, निशाना, निशाका, पताका, ध्वज, ये सब केतु के पर्यायवाची होते हैं। बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहिन का पर्यायवाची, तो बहन का पर्यायवाची होता है सहोदरा। याद रखिएगा, बहन का सहोदरा। और क्या होता है? भागिनी, भागिनी अगर लिखा रहे तो बहन मानिए। बांधवी, बांधवी, बांधवी लिखा रहे तो बहन मानिए।
सहगर्भिणी, तो सहगर्भिणी, तो अगर सहगर्भिणी लिखा रहे तो बहन मानिए, दीदी, ये तो होता ही है। और ये तनुजा किसका होता है? तनुजा पुत्री का होता है, पुत्री। शार्दुल किसका होता है? हम शेर का बता दिए पहले ही। इला किसका होता है? वो सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, इला सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहोदरा इसका आंसर है। शिक्षक का पर्याय नहीं है, तो शिक्षक को हम क्या नहीं बोल सकते हैं? तो शिक्षक को वक्ता नहीं बोल सकते हैं। जो वक्ता होता है वो हमेशा शिक्षक थोड़ी होता है। तो शिक्षक का पर्यायवाची आपका अध्यापक, प्रवक्ता, ये सब होता है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, जो बोलता है। तो ये भी, इसका भी वो शिक्षक, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, ये सही है। वक्ता नहीं होता, सॉरी। वृक्ष का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो वृक्ष का पर्यायवाची पहले देख लेते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची होता है पादप, ठीक है, पेड़, ठीक है। ये जो रुख है, अगर कहीं रुख है तो याद रखिएगा रुख किसका है? वृक्ष का है, ठीक है। और बिटप, बिटप याद रखिएगा, बिटप होता है। आगम होता है, आगम, आगम भी इसका होता है। गाछ भी इसी का होता है। साखी भी इसी का पर्यायवाची होता है। इसके बाद तरु भी इसी का पर्यायवाची होता है। द्रुम भी आपका इसी का पर्यायवाची होता है। परसून किसका पर्यायवाची होता है? परसून पुष्प का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, परसून पुष्प का पर्यायवाची होता है। किंकर किसका होता है? किंकर दास का पर्यायवाची होता है। हेम किसका होता है? सोना का पर्यायवाची होता है। और पादप, पादप मतलब पौधा, तो वृक्ष का यही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पादप होता है, ठीक है। तो किंकर, हेम माने सोना, परसून माने पुष्प, ठीक है। इतना याद रखिएगा। कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? तुरंग। अब पूछेंगे तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। याद रखिए, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। नाग का पर्यायवाची होता है पन्नग। कहीं लिखा गया पन्नग तो याद रखिएगा। सर्प भी होता, विषधर भी होता, आही। आही बहुत बार पूछा जाता है कि आही किसका पर्यायवाची होता है? भुजंग, कहते हैं ना, भुजंग, काला भुजंग निकला है, तो वो जिसको गांव में क्या बोला जाता है? नाग बोला जाता है, नाग, नाग देवता, ठीक है। तो नाग देवता, भुजंग भी और पन्नग भी, और अहि, विषधर और सर्प, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नाग के। लेकिन तुरंग किसका पर्यायवाची है? ये तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। ये यहाँ लिखा गया है, घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांप का पर्यायवाची क्या है? तो सांप का अभी हम पर्यायवाची बताए हैं। सांप का पर्यायवाची पन्नग होता है। सांप के पर्यायवाची और याद रखिएगा, आही, आही होता है सांप का पर्यायवाची। भुजंग होता है, ये इस पे नहीं, इस पे मंत्र रहेगा। तो भुजंग आपका सांप का। ब्याल अगर लिखा गया ब्याल, तो ब्याल क्या होता है? ये भुजंग। क्यों ब्याल कैसे याद करेंगे? ब्याल क्यों याद करेंगे? तो ब्याह होता है ना, ब्याह। तो ब्याह एक नाग होता है, एक नागिन होता है। हमेशा वो मतलब शादी ही, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि वो सब मिलन करते हैं। तो याद रखिए, ब्याह ही से समझ लीजिएगा, ठीक है। नाग, नागिन, ठीक है। तो और क्या होता है? विषधर, तो विषधर, तो विषधर होता है, पन्नग होता है, पन्नग आपको पन्नग होता है, सर्प होता है, ठीक है। ये सब ये लिखा ही गया है। तो आपका जात रूप किसका होता है? जात रूप सोना का होता है। याद रखिएगा, जात रूप सोना का होता है। विशिख क्या होता है? बाढ़ होता है, जिसको बाढ़ मतलब जो भगवान रामचंद्र चाहते हैं उसको बाढ़ कहते हैं। अब अंतक, अंतक यमराज का होता है, यमराज, ठीक है। जिसका अंत आ जाए वो अंत करने वाला अंतक यमराज होते हैं, ठीक है। आही का पर्यायवाची नहीं है। जो आही का पर्यायवाची नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो आही किसका पर्यायवाची नहीं है? सिंदूर। याद रखिएगा, सिंदूर जो होता है वो आपका आही का पर्यायवाची नहीं हो, मतलब आही का पर्यायवाची अभी हम बताएं, उरग होता है, पौनाश होता है, सरीसृप होता है, ये सब सांप के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन सिंदूर इसका पर्यायवाची नहीं है। एकदम सिंपल ही सवाल था आपका, ठीक है। 2010 में आरओ में आया था। अब देखिए यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची नहीं है। क्या यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो रविजा, रविजा जो सूर्य में अगर जा लग जाता है तो वो सब यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे अर्कजा, अर्क जा, तो अर्क माने सूर्य होता है, जा माने यमुना, तो अगर जा लग गया तो यमुना हो जाता है। रवि जा, रवि जा, अगर रवि लिखा है जा लग गया है तो ये आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। सूर्य जा, सूर्य लिखा गया है, इसमें जा लगा दीजिए, यमुना का पर्यायवाची हो गया। सूर्य और सुता अगर लिखा गया है तो इसमें ये सूर्य सुता, तो ये भी आपका यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। और कालिंदी और भानुजा ये यमुना के पर्यायवाची होते हैं। कालिंदी और आपका भानुजा
ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? यमुना के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका कौन सा सही है? तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आपका तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। यमुना का पर्यायवाची पूछ रहा है क्या? तो देखिए वर्तनी यहाँ शुद्ध करके दे दिया, कालिंदी हमने पढ़ा, कालिंदिनी दिया है, यामिनी नहीं, भागीरथी गंगा जी, कालिंदी, तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो मही होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची आपका मही होता है। पृथ्वी के और पर्यायवाची हम देख लेते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। अचला कहते हैं। अगर अचल पूछे तो ये पर्वत का पर्यायवाची होता है, और अचला पूछे तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर धारा कहे धारा, ठीक है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। इला किसका होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। उर्वी किसका होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। भूमि किसका पर्यायवाची होता है? आपके याद रखिएगा, भूमि यही होता है, मही होता है। अवनी बहुत बार पूछा जाता है, छोटा आ वानी, अवनी, अवनी किसका पर्यायवाची होता है? ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। वसुधा से और वसुंधरा ये भी भू है, किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर मही हो जाएगा, याद रखिएगा। आग शब्द का पर्यायवाची है, आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आग शब्द का वैश्वानर होता है, याद रखिएगा, आग शब्द का वैश्वानर होता है। आग के कुछ और देख लीजिए। कृषाणु, कृषाणु अगर कहीं लिखा रहे तो आपका आग का होता है। कृषाणु के बाद हुतासन, हुतासन, हुतासन भी आपका इसी का पर्यायवाची होता है। जात बेदस, जात बेदस भी आपका होता है। धूम केतु, धूम केतु भी आपका किसका होता है? आग का ही पर्यायवाची होता है। और किसका? पुंडरीक, पुंडरीक अगर कहे, सॉरी पुंडरीक यहाँ पर किसका पुंडरीक होता है? कमल का। ठीक है, याद रखिए, कमल का पर्यायवाची होता है। संधो किसका होता है? संधो मान लो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शक्र किसका पर्यायवाची होता है? शक्र, तो इंद्र जी। ठीक है, अब देखिए कृषाणु, हुतासन, जात बेदस, धूमकेतु, पुंडरी, ये पुंडरीक आपका ये कमल का हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए, धूमकेतु तक ये सब किसके होते हैं? आग के पर्यायवाची। पुंडरीक को कमल कहते हैं और संधो को घोड़ा कहते हैं, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा संधो का पर्यायवाची होता है। आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका? अनल, पावक और व्योम और कृषाणु। तो अब देखिए अनल भी होता है, ठीक है, नल क्या होता है? जल निकलता है, अगर उसमें आ लगा दिए जल नहीं निकलेगा, जल नहीं निकलेगा तो आग निकलेगा, तो अनल है हो जाएगा। पावक भी हो जाएगा। व्योम लिखा गया है, व्योम इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो व्योम, कृषाणु आपका किसका पर्यायवाची होता है? आग का। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या सही हो जाएगा? ये व्योम, व्योम आपका आग का पर्यायवाची नहीं होता है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अब आप याद रखिएगा सरवरी, सरवरी हम किसका बताए थे? रात का पर्यायवाची बताए थे, अग्नि का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया मेघ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? तो यहाँ पर मेघ शब्द का पर्यायवाची, तो याद रखिए दामोदर, दामोदर आपका मेघ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पायोधर आपका वारिधर है, जलधर है, तो ये सब मेघ के पर्यायवाची हैं। पायोधर, वारिधर और जलधर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके मेघ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये दामोदर नहीं है। मेघ का पर्यायवाची है क्या? मेघ का क्या पर्यायवाची है? तो मेघ का पर्यायवाची क्या है? तो आपका याद रखिएगा मेघ का पर्यायवाची होता है अम्बुद, अम्बुद होता है। ठीक है, आपका शक्र किसका होता है? इंद्र का बता रहे हैं, इंद्र का पर्यायवाची होता है शक्र। पुष्कल किसका पर्यायवाची होता है? याद रखिए पुष्कल सोना का होता है। पुष्कर, और देखिए एक पुष्कर होता है, रा और ला में अंतर समझिए। पुष्कर होता है तालाब का, पोखरा ओखरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मछलियाँ उछलियाँ रहती हैं, वो होता है। पुष्कल जो होता है ये सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सोना का। नलिन किसका होता है? आपने बताए हैं कमल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बादल का पर्यायवाची, तो बादल का पर्यायवाची नीरद होता है, याद रखिए। बादल का पर्यायवाची नीरद होता है। कहाँ कहाँ आया है? देखिए कितनी बार आया है नीरद।
कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कपड़ा शब्द का, तो कपड़ा को पट कहते हैं। याद रखिए, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट होता है। कपड़ा के और पर्यायवाची देख लेते हैं। परिधान बोला जाता है, याद होगा आपको। पट चीर कभी बोला जाता है, चीर, ठीक है, याद रखिएगा। पट और चीर और वसन, वसन का भी बहुत बार बोला जाता है कि वसन। इसके बाद वस्त्र, ठीक है, वसन, वस्त्र, अंबर, अंबर भी बहुत बार बोला जाता है कि अंबर किसका पर्यायवाची होता है? तो अंबर पट का पर्यायवाची होता है। पट का पर्यायवाची क्या होता है? परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, अंबर, ये सब किसके पर्यायवाची? कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है आपका सफरी। सफरी किसका होता है? मछली का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, सफरी मछली का पर्यायवाची होता है। बीच किसका होता है? लहर का पर्यायवाची होता है। बीच लहर का पर्यायवाची होता है। हेम किसका पर्यायवाची होता है? स्वर्ण का पर्यायवाची होता है हेम। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी वस्त्र पढ़े हैं, वसन पढ़े हैं, पट पढ़े हैं, लेकिन वासन हमने नहीं पढ़ा है। याद रखिएगा, वासन ये नहीं है। वासन आपका और क्या होता है? वस्त्र, पट, वसन, कप, वसन होता है, वासन नहीं होता, वसन होता है। चीर होता है, ठीक है। अंबर भी होता है, अंबर भी आपका कपड़ा क्या पर्यायवाची है, ठीक। अंबर, अंबर ये मत आकाश वाला मत समझिएगा। अंबर भी इसका पर्यायवाची है, चीर भी है, और वसन भी इसका कपड़े का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुत्र तनय, तनय अगर लिखा गया तो पुत्र होता है, अगर तनया लिखा गया है तो पुत्री होता है। याद रखिएगा, तनया लिखा गया पुत्री और पुत्र लिखा गया, तनय लिखा गया पुत्र। एक सुत होता है, सुत लिखा गया तो पुत्र, अगर सुता लिखा गया है तो पुत्री हो जाता है। तो सुत क्या होता है? पुत्र का होता है। तनुज लिखा गया है, तनुज लिखा गया है तो पुत्र का होता है, तनुजा लिखा गया है तो पुत्री का होता है। तनय, नंदन, नंदन भी याद रखिए, नंदन का भी पुत्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब पूछेंगे वारण किसका पर्यायवाची होता है? ये हाथी का पर्यायवाची होता है। वारण हाथी का पर्यायवाची होता है। याद रखिए, नंदलाल किसका होता है? तो हमारे भगवान कृष्ण जी का होता है नंदलाल, तो इन्हीं का पर्यायवाची होता है। आनंद हम अभी कितनी बार पढ़ के आ रहे हैं कि आनंद किसका पर्यायवाची होता है? ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची आनंद होता है। बस इतना ही है। थोड़ा सा हमको स्पीड तेज करना पड़ा कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि आज थोड़ा सा ये न्यू ईयर है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी उसकी, या डीजे उजे की, आप जान सकते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा जल्दी बढ़ाना पड़ा, ठीक है। ये मतलब मेरे यहाँ नहीं, मतलब बगल में ही। तो याद रखिएगा, अब इतना ही आज के लिए बस। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नया सवेरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ 1 तारीख से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।